चलिए देखिए आगे देखिए, अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो हमने चीज़ें अभी बॉयल्स लॉ, चाइल्ड्स लॉ और गैलोसिक लॉ अगर हमने पढ़ा है तो उस पर मिक्स प्रॉब्लम कैसे बनती है, अब मैं उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया, मैंने क्या लिया कि हमारे पास P वर्सेस V दिया है और यहाँ पर दिया है कि कुछ इस तरीके से एक पाथ दिया हमने ये, ठीक है। तो ये यहाँ से मैंने बोला ये A है, ये B है और ये C है। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोसेस चल रहा है, यहाँ से A से B और B से C। तो ये PV का ग्राफ है। हमको ड्रॉ क्या करना है, यहाँ पर आप करिए ड्रॉ PT एंड VT कर्व। हमें PT और VT का कर्व ड्रॉ करना है। तो इसमें हमें कैसे करना है, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास PV का ग्राफ दिया है जिसमें AB जो हमारे पास है उसमें एक चीज़ दिख रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। देखिए PV के कर्व में हमें क्या दिया है कि AB का हमारा पास जो कर्व जो दिया है वो क्या है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है और BC में क्या है, तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट है। तो पहले लिखिए कि A से B में क्या गिवन है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट दिया है, क्या दिया है, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट में क्या तुम्हारा प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल। तो इस प्रोसेस में अगर AB वाले में देखेंगे तो जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है बट प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। B से C में देखिए, V से C में प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, और हमारे वॉल्यूम जो दिख रहा है वो हमें इंक्रीज दिख रहा है। तो ये चीज़ तुमको दिख रही है कि एक में तुम्हारा प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, एक में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। देखिए तो अगर मैं बात करें यहाँ पर PT कर्व के लिए, तो PT कर्व के लिए देखो क्या बनेगा, ये हमने ड्रॉ किया, ये हमें दिया है P और ये दिया है हमको T। अब देखिए तो अगर PT के लिए देखेंगे तो AB के लिए देखिए, तो A से और B में क्या है, तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, राइट। अरे क्या चीज़ कांस्टेंट है, वॉल्यूम। तो इससे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास लीनियर कर्व आएगा। अरे क्या आएगा, लीनियर कर्व। देखिए कैसे, अगर हम P और T का देखते हैं तो AB में वॉल्यूम कांस्टेंट दिखा रहा है, जब प्रेशर तुम्हारा इंक्रीज करना चाहिए तो कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारे पास हो गया A और ये हो गया हमारा B, ठीक है। अब यहाँ से देखिए BC प्रोसेस हमारा क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए और प्रेशर कांस्टेंट के लिए हम क्या करेंगे बताइए। प्रेशर कांस्टेंट में एक चीज़ हो रहा है कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है तो इससे हमें क्या निकल के आएगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो देखिए यहाँ पर तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो हमारे पास टेम्परेचर दिया है, तो कुछ ऐसे प्रोसेस होगा जो कि तुम्हारा बन जाएगा ये C। तो ये तुम्हारे पास PT करवाया, ये क्या करवाया, PT कर्व। तो ये अगर आपको समझ आया तो आप अगला वाला बनाएं, कौन सा, आप बनाएं यहाँ पर VT कर्व। तो VT कर्व बनाइए। देखिए तो यहाँ से एक चीज़ समझ आना चाहिए कि इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो मैंने ये कर्व बनाया है, अगर तुम्हारा ये यहाँ से पास कर रहा है इस जगह से, ठीक है, अगर यहाँ से पास कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये केल्विन में है, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में है तो हो सकता है ये पीछे होगा। तो इस चीज़ ध्यान रखना कि हम किस तरीके से ड्रॉ करने वाले हैं। जैसे इस चीज़ को थोड़ा, इस चीज़ को देख लीजिए, हम ऐसे अगर बोलें इसको, इसका मतलब केल्विन है, और अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ इसका मतलब पीछे है, और ये ऐसे पीछे है मतलब डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये कर्व हमारे पास दोनों हो सकते हैं। अच्छा एक और बनाइए यहाँ पर, वो कौन सा बनाना है आपको, वो आपको बनाना है यहाँ पर VT कर्व। अरे कौन सा बनाना है आपको, BT कर्व। तो BT कर्व में देखिए पहले AB जो हमारे पास दिया है, इस AB में हमारे पास क्या दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो हमने क्या किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या किया, ये तुम्हारे पास A दिया है और ये तुम्हें दिया है B, ठीक है। AB तुम्हारा दिया वॉल्यूम कांस्टेंट और यहाँ पर हमारे पास दिया ये BC। तो BC में हमारे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, जिसकी वजह से VT कर्व में जो लीनियर कर्व आएगा तो कुछ ऐसे जाएगा, और अगर इसे पीछे बढ़ाएंगे तो कुछ यहाँ से तुम्हें आते हुए नजर आएगा। रीजन कि मैं इसको केल्विन में ले रहा हूँ, तो ये तुम्हारे पास ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसे आप ये बना लीजिए और मुझे उम्मीद है कि ये सभी का आया होगा, ठीक है। तो नोट करिए। चलिए आगे देखिए, और आपको करवाते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। देखिए अगर यहाँ पर बात करें, जैसे मान लो हमारे पास ये P दिया है, ये T दिया है, एक ऐसे आया, ऐसे जाने के बाद ये ऐसे आया। तो ये प्रोसेस कुछ हमारा ऐसे चल रहा है, ठीक है। इसे बोला मैंने A
इसे बोला बी, इसे बोला सी और इसे बोला डी। तो पीटी का कर्व दिया है हमको इस तरीके से, और हमको ड्रॉ करना है पीवी एंड वीटी कर्व। तो ड्रॉ करिए ना, हमको ड्रॉ करना है ये कर्व। तो पहले आप स्क्रीन को पॉज करिए और ट्राई करिए। देखिए इसमें हम क्या देख रहे हैं, पहले वीटी का कर्व देखते हैं। देखिए ये V और ये T, ध्यान सुनना, पहले हम यहां पर लिख रहे हैं कि जो AB है, इस AB में क्या कांस्टेंट है, तो हमको दिख रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है। AB में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और साथ में प्रेशर तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है। देखिए अगर हम AB कर्व से देखेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट दिख रहा है, लेकिन प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं BC के बारे में बात करें तो BC में क्या होगा कि BC में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, बट यहाँ पर अगर बात करें तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर तुम्हारा भी इंक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ CD के लिए, तो CD के लिए क्या होगा, फिर से तुम्हारे पास क्या है कि टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट है और प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। इसके लिए अगर हम कर्व बनाएंगे तो ध्यान से सुनना, पहले तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए हमको लाइन ऐसे बनानी पड़ेगी। वहाँ से अगर हम देखें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए AB के लिए, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या है, टेम्परेचर का मतलब PV कांस्टेंट होना चाहिए, और PV कांस्टेंट में अगर प्रेशर तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहिए। तो पहली बात तो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा AB हुआ। उसके बाद बोला वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट में प्रेशर तुम्हारा बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए, तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ हमें समझ आ रहा है, तो ये ठीक है। उसके बाद बोला है तुम्हारा ये हो गया BC। उसके बाद बोला CD में दिया तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए लेकिन प्रेशर डिक्रीज करना चाहिए। तो प्रेशर डिक्रीज करने का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहिए। इसके हिसाब से टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या है, PV कांस्टेंट में मतलब ये क्या दिया है, इसमें दिया कि प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर डिक्रीज करने के हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए, वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। तो आपके पास ये कर्व आएगा, नोट करिए। ये तो देखिए, ये तो आप कर लिए होंगे। अब बात ये कर रहे हैं PV के लिए, तो PV के लिए देखिए, PV कर्व अगर बना रहे हैं हम तो ध्यान से देखना, ये P और ये तुम्हारे पास V। बताइए पहले वाले में अगर बात करें टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब ये है इस तरीके से कर्व, भाई टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब तो यही हुआ। इस टेम्परेचर कांस्टेंट में भी प्रेशर तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट में प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। दूसरा वॉल्यूम कांस्टेंट है बट प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है बट प्रेशर तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है। तो इसे पॉइंट को बोलो आप A, इसे बोलिए आप B, इसे बोलिए आप C। उसके बाद क्या बोला है कि फिर से प्रेशर तुम्हारा डिक्रीज करना चाहिए लेकिन टेम्परेचर, तो यहाँ से आपके पास कुछ कर्वेचर ऐसे आएगा जो कि तुम्हारे पास प्रेशर डिक्रीज करेगा और T कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया CD, तो ये इसका कर्व आएगा, नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला ग्राफ देखिए, अब बात ये कर रहे हैं कि मान लो हमें PV का हमें कर्व दिया है, तो देखना यहां से ऐसे नहीं, इसे आप टेम्परेचर कांस्टेंट को लेके करिए। तो ये आपका A है, ये B और ये C। तो यहाँ से आप A से B जाओ, B से C जाओ और C से A जाओ। ये हमारे पास दिया है वॉल्यूम। इसकी वजह से हमें बनाना क्या है, हमें कर्व बनाना है PT और VT। देखिए हमको बनाना है ड्रॉ PT एंड VT कर्व, हमको ये ड्रॉ करना है। तो सबसे पहली बात हमको करना क्या है, पहले क्वेश्चन नोट करो, उसके बाद मैं आगे बता रहा हूं। देखिए पहली बात तो इससे समझिए कि इस प्रोसेस में दिया क्या है। तो A से लेके B तक देखिए, A से B से लेके आप अगर देखो A से लेके B तक, तो हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट दिया है, ठीक है।
और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट दिया है तो इसमें क्या चीज़ और है जो कि प्रेशर तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है, राइट। अगर मैं बात करता हूँ BC से, तो BC के लिए हमारे पास क्या चीज़ है, BC के लिए हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि हमें मालूम है आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको इसी तरीके से दिखाया था PV का ग्राफ, तो हमें मालूम है टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसमें क्या चीज़ है, इसमें तुम्हारा प्रेशर जो है डिक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है, ये बात हमें दिख रही है। दूसरा हमारे पास दिया है CD, अगर मैं CA सॉरी एक तो तुम्हारा हो गया AB, BC और CA, तो अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हमारे पास होगा कि प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक, प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम आपका डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए अगर मैं इसके हिसाब से देखेंगे तो हम यहाँ पर कर्व ड्रॉ करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर ये दिया तुम्हारे पास, मान लो PT का ही कर्व ले लो, तो PT के हिसाब से अगर देखेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको सीधा कर लो आप, देखिए पहला बताइए, पहले में AB है तो AB भी क्या तुम्हारा दिया यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका मतलब ये है, ये ध्यान रखना जितने भी हम PT VT बता रहे हैं इसमें सबका टेम्परेचर हमारा जो है वो केल्विन में ही लिया जाता है। जो नॉर्मल अगर तुम्हें कभी बोला PT कर्व, तो मतलब T मतलब जो टेम्परेचर को किस में माना जाएगा, नॉर्मल केल्विन में, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अगर मैं बात कर रहे हैं यहाँ पर AB के लिए, तो AB के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट तो PT दिया, तो इसका मतलब क्या है, हमें कुछ ऐसे बनाना होगा, ठीक है। इसमें भी तुम्हारा प्रेशर इंक्रीज करना चाहिए, तो ये पॉइंट हमारे पास हो गया A और ये हो गया हमारे पास B। उसके बाद हमको जाना है BC, और BC में प्रेशर तुम्हारा डिक्रीज होना चाहिए और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो हमारे पास कुछ कर्व ऐसे आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया C, इसमें प्रेशर डिक्रीज करना चाहिए। CA में क्या है, CA में प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट है, तो CA में प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, तो टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम PV = nRT से देखें, मैं किसके लिए देख रहा हूँ, CA के लिए देख रहा हूँ, ध्यान से देखना, अगर CA के लिए देख रहा हूँ तो प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर इसमें देखें तो V तुम्हारा क्या डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो ये तुम्हारे पास इस तरीके से होगा, तो ये तुम्हारे पास हो गया AB, तो PT का कर्व ही हो गया, मतलब नोट करो। चलिए देखिए आगे देखिए, अब बात करते हैं हम VT कर्व के लिए। तो VT कर्व देखो, ये मैं VT दिया, ये T दिया है। अगर मैं VT कर्व के लिए बोलता हूं तो हमारे पास AB दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ना चाहिए। अगर तुम्हारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अगर हम P = T कह सकते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या है कि P = T। पहले वाले में दिया है तुम्हारा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन तुम्हारा प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रेशर बढ़ने का मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो यहाँ से हम करेंगे A से लेके B तक हम जा रहे हैं, ये हमारे पास A हो गया और ये हमारे पास B हो गया। तो हम यहाँ से यहाँ चले, उसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दिया लेकिन प्रेशर तुम्हारा डिक्रीज करना चाहिए, वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहिए, तो ये हमारे पास ये हो गया। यहाँ से हमारे पास हो गया ये C, ठीक है। और अगर बात करते हैं CA के लिए, तो CA में प्रेशर तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज, तो लीनियर ग्राफ आएगा, इससे कुछ पास होते ऐसे जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये C है और ये, तो ऐसे जाएगा, ये तुम्हारा B से C और C से, तो नोट करिए। देखिए आगे देखिए, और भी इस पे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए हमें जो है थोड़ा ध्यान और रखना होगा इनके लिए। तो 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इसमें ये P है, ये V है। मैंने बोला यहाँ पर हमें दिया वॉल्यूम, ये सॉरी प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ से लेके यहाँ दी, फिर उसके बाद हमने इस तरीके से दिया, फिर ऐसे दिया और हमने इसको मिला दिया, ठीक है। तो ये हमने क्या किया कि A से B ऐसे गया, फिर B से हम C गए और C से D हम यहाँ पहुँचे और फिर D से हम A पहुँचे, तो ये दिया हमको, है ना। तो हमें ये जानना है कि बताइए कि इसकी वजह से ये हमारे पास कर्व दिया और हमें ड्रॉ करना है PT और VT कर्व, ये ड्रॉ करना है। तो आप इसे ट्राई करिए, पहले इसे ढंग से आप प्रॉपर तरीके से नोट करो, एक रफ कॉपी पे निकाल के इसे ट्राई करिए अच्छे से, उसके बाद आप देखना कि जो मैं कर रहा हूँ वो आपका सही है कि नहीं है। तो पहले नोट करो, उसके बाद देखते हैं। देखिए अगर यहाँ पर पहले तो प्रोसेस लिखते हैं, तो AB जो हमारे पास दिया है वो क्या दिया है, AB में दिया है
कि प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक, प्रेशर कांस्टेंट में बट वॉल्यूम तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है, ये हमें मालूम है। दूसरा हमारा जो BC है, BC में अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या है, BC में टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट यहाँ पर क्या है कि प्रेशर तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है, ये हमें समझ आ रहा है। दूसरा हमारा है क्या, CD। तो CD अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, CD भी क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, बट इसमें क्या है कि तुम्हारा प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ पर है DA। तो अगर मैं DA के लिए बोलूँगा तो क्या होगा, DA में टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये हमें दिया है। तो पहले ही कर्व देखते हैं, हमारे पास ये PT दिया है, वो PT कैसे बनेगा देखिए। एक एक करके चीज़ों को पकड़ते हुए चलना, आराम से आंसर आएगा। पहला तुम्हारा दिया है कि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है। तो प्रेशर कांस्टेंट में हम देखें, हम अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं, ध्यान सुनना, हम बात कर रहे हैं AB के लिए। तो AB में क्या है कि AB में PV इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं nRT। तो PV इज इक्वल टू nRT में हमको प्रेशर कांस्टेंट दिया है, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। पहला यहाँ पर करते हैं हम प्रेशर को कांस्टेंट किया, वॉल्यूम को बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाना मतलब टेम्परेचर बढ़ाना। तो ये हमारे जो प्रोसेस हुआ वो A से लेके B तक ये हुआ, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा B पॉइंट है। उसके बाद BC में टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है, BC में क्या दिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट, बट तुम्हारा प्रेशर घटना चाहिए, तो प्रेशर घटना चाहिए तो नीचे जा रही लो। ये हमारे पास हो गया BC, है ना। BC में टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, तो प्रेशर ये है, डिक्रीज हुआ। तुम्हारे पास दिया है CD और हमारे पास PT का कर्व है, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, लगभग यहाँ से कुछ ऐसे आना चाहिए तुम्हारे पास, ऐसे कर्व, ठीक है, क्योंकि इससे पास होना चाहिए। ये टेम्परेचर केल्विन में ही होता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। नॉर्मल अगर लिखा है तो वो टेम्परेचर हमें किस में मानना है, केल्विन में। तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर तुम्हारा डिक्रीज होना चाहिए, तो सही है, बिल्कुल है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। फिर तुम्हारे पास दिया DA, तो ये पॉइंट तुम्हारे पास मान लो D है, तो D के बाद हमारे पास A की तरफ जाना है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, बिल्कुल सही है, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो और प्रेशर को बढ़ा दो, तो बहुत सही, ये हमारे पास आ गया ये। तो ये कर्व हो गया हमारे पास PT। तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लोगों का सही होगा। नोट करिए, फिर अगला देखते हैं। देखिए अब बात करते हैं दूसरे कर्व के लिए, वो हमारा कर्व है VT। तो PT तो समझ आ गया होगा सभी को। अब बात करते हैं यहाँ से VT के लिए। तो VT देखिए, ये मैं दिया V और ये T। तो यहाँ से देखिए, पहली बात, पहले में तुम्हारा दिया प्रेशर कांस्टेंट, VT का कर्व है, प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये लीनियर हमारे पास कर्व होना चाहिए। तो ये हमारे पास कर्व होगा, इसको मैंने कह दिया, ये यहाँ से थोड़ा सही करिए, थोड़ा सही तरीके से बनाएं, देखिए इसको आगे बढ़ाएं और ऐसे। तो ये हमारे पास दिया है यहाँ से लेके यहाँ से, ये मान लो A है और ये तुम्हारा B है, जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास आया B। उसके बाद हम चल रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट करना है, बट हमको वॉल्यूम इंक्रीज करना है, तो इसका मतलब हमको ऊपर जाना है। तो ऊपर गए, सीधी लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक गए। उसके बाद हमारे पास ये C पहुँचा। C के बाद हमारे पास मैं CD जाऊँगा, CD में वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, बट प्रेशर तुम्हारा डिक्रीज होना चाहिए। तो प्रेशर डिक्रीज के साथ हम अगर हम CD के लिए देखते हैं तो क्या होगा, PV इज इक्वल टू nRT, जिसमें CD में वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो P और T डायरेक्टली ये है, इसका मतलब प्रेशर अगर डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, इसका मतलब कर्व ऐसे जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे गए, ठीक है। ऐसे जाने के बाद हम इस जगह पे पहुंचे, ये वॉल्यूम को हमने क्या किया, ये टेम्परेचर को डिक्रीज किया, ठीक है। पहुंच गए पॉइंट हम D पर, फिर D हम पहुंचे, फिर DA जाना है। तो DA के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट करना है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए जिसमें प्रेशर इंक्रीज हो और वॉल्यूम डिक्रीज हो, तो बिल्कुल सही है। ये लीनियर ग्राफ आ जाएगा हमारे पास ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, तो ये हमारे कर्व होंगे, और इस चीज़ को मुझे उम्मीद है कि ये भी ज़्यादातर लोगों का सही होगा। नोट करें, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और आपको ग्राफ देते हैं इसी का थोड़ा सा। देखिए मैंने क्या बोला, मान लो इस कर्व को मैं ऐसे कर दूं,
इसको मैंने डी कर दिया और ऐसे दिया है हमने साइकिल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप ड्रॉ करिए पीटी और वीटी का ड्रॉ करें। देखिए अगर यहाँ पर बात करें तो इसी के लिए पहले हम देखते हैं इसमें क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखना। पहले इस चीज़ को देखिए, हम इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। पहले बताइए कि ए बी में प्रेशर कांस्टेंट है, बिल्कुल सही है, ए बी में प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ये भी सही है। वी सी में टेम्परेचर कांस्टेंट है बट इसमें प्रेशर डिक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हम ये एरो और बना लो यहाँ। उसके बाद क्या है कि सी डी में वॉल्यूम कांस्टेंट है बट इसमें प्रेशर जो है यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट से एक मिनट सॉरी सी डी में देखिए, सी डी में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको चेंज करिए। देखो अगर हम बात करें सी डी के लिए तो सी डी में क्या होगा, सी डी में प्रेशर कांस्टेंट हो गया, सी डी में प्रेशर कांस्टेंट हो गया बट वॉल्यूम तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद हम डी पे पहुंचे, तो डी पे पहुंचना डी ए पे गए तो टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और तुम्हारा वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बिल्कुल सही। तो अब बात यहाँ पर करते हैं वीटी कर्व के लिए। तो वीटी में पहला बनाएंगे ए बी में प्रेशर कांस्टेंट करना है। इसका मतलब ये है कि हमको कुछ इसी तरीके से देखना है, ये लाइन, ठीक है, ये हमारे पास गया। तो हमने बोला यहाँ से ए से लेके बी हम गए, ए से बी जाने पर हमने क्या किया, ये गए, है ना, जिसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो गया और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, करेक्ट। वी सी गए, वी सी में टेम्परेचर हमारा क्या है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है बट प्रेशर हमने डिक्रीज किया और वॉल्यूम इंक्रीज किया, तो ये हमारे पास ये गया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, बी सी से सी पहुंचे हम। अब सी के बाद हमारे पास आया सी डी, तो इसमें प्रेशर फिर से कांस्टेंट, तो प्रेशर फिर से कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, हमको कुछ इस तरीके से बनाना है जिससे कि ये पॉइंट हमारे पास सामने आए। तो हमने ऐसे कर्व किया ये, ठीक है, यहां से यहां तक आए, यहां तक, ठीक है। तो यहां पर क्या किया हमने, प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया। क्यों, क्योंकि वीटी का कर्व है तो इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट ये सीधी लाइन ही होगी जिसमें वॉल्यूम तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये पॉइंट सी हो गया और यहाँ पॉइंट हमारा हो जाएगा डी, है ना। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट डी हो गया। और डी से ए जाना है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम हमारा डिक्रीज है, ये ध्यान रखना, ये वॉल्यूम जो है वो कैसा है, ये डिक्रीज है, ये है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जाओ और यहाँ पहुँच जाओ, ठीक है। तो हम ऐसे पहुँच गए और हमारा ये कर्व कंप्लीट हुआ। तो पहले ये नोट करिए, उसके बाद हम बात करते हैं पीटी के कर्व के लिए। अरे किसके लिए बात करते हैं, पीटी कर्व करिए। तो वीटी तो मतलब ये नोट कर लो, चलिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर बात करें, वीटी हमारा कंप्लीट हुआ, बात करते हैं पीटी के लिए। तो पीटी वाला देखो, पीटी का देखें, ये हमारे पास पीटी हो गया ना। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए पहला हमारा क्या है, प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट के लिए वॉल्यूम इंक्रीज। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये भी प्रोसेस के लिए देखता हूँ तो हमारे पास आएगा PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब कि वॉल्यूम अगर मतलब ये प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ से करते हैं, यहाँ पर हमारे पास AV है, तो AV कर्व में क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट करते वॉल्यूम बढ़ाते तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो हमने कुछ ऐसे किया, देखिए ये हमने बोल दिया ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है। उसके बाद हमने बनाया B से C, टेम्परेचर कांस्टेंट बट वॉल्यूम और प्रेशर को घटाना है। तो प्रेशर को घटाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, है ना। BC कर्व क्या है, ये हमारे पास B पॉइंट हो गया और B पॉइंट से हमें जाना है C की तरफ, जिसमें तुम्हारा प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए। तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, पॉइंट हम पहुंच गए C। उसके बाद हमारे पास फिर से क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए। वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब कि प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज मतलब टेम्परेचर डिक्रीज। तो ये हमारे पास ऐसे करवाया, ठीक है, ये हमारे पास पहुंच गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट है बट प्रेशर बढ़ना चाहिए, तो ये कर्व हो गया। तो बिल्कुल आसान कर्व था, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। इसको हमने कर दिया D और ये हो गया हमारा A। तो D से A गए और ये साइक्लिक बन गई हमारी। तो उम्मीद है ये भी सब लोगों का सही ही होगा, नोट करिए। चलिए देखिए, अब बात ये करते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई करना, ठीक है। उम्मीद है कि अब ये सीख ही गए होंगे और इस तरीके कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे। अब देखिए
मैंने क्या किया कि एक कर्व दिया आपको ऐसे, ये टेम्परेचर, ये प्रेशर। मैंने कहा कि मान लो ऐसे एक आपके पास दिया ये प्रोसेस, या आप गए ए से बी और फिर बी से गए आप सी, और सी के बाद फिर आप चले ऐसे और फिर आए आप ऐसे, फिर आप आए ऐसे और उसके बाद एंड में आप ऐसे मिले। तो इसमें हमने आपको कई प्रोसेस दिखाए। ये हो गया तुम्हारा ए से बी, बी से सी और सी से डी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं ध्यान सुनो, ए से बी चले, बी से सी, सी से डी, उसके बाद डी से ई और डी से ई, ठीक है, फिर यहाँ पर एफ। इतने सारे प्रोसेस को हम इसमें कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको ये करना है तो कैसे करना है इस चीज़ को आप ट्राई कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आई तो मुझसे पूछ लेना, है ना। प्रोसेस हमारा ऐसा है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कौन सा ड्रॉ करना है कि ड्रॉ पी वी एंड वी टी कर्व, है ना, ये आपको ड्रॉ करना है। तो आप आराम से बैठ के इसे ढंग से मतलब ट्राई करना। उम्मीद है कि आप ये भी कर लोगे, इससे कोई बड़े और छोटे से मतलब नहीं होता है ना। तो ठीक है, फिर आगे देखते हैं और देखिए, नोट करिए। चलिए देखिए, अब कुछ ये क्वेश्चन तो हम कर लेंगे कि डायरेक्ट अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करके बोलते हैं तो हम ऐसे कर लेंगे। बट अगर मान लो किसी ग्राफ पर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम देके फिर आपसे पूछा जाए कि बताइए और जगह का टेम्परेचर और प्रेशर या वॉल्यूम क्या होगा, और हम जो एक ग्राफ दे दिए बाकी दो बचे हुए ग्राफ का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम क्या होगा, तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं एक दो क्वेश्चन आपसे करवाता हूँ और अब मुझे उम्मीद है कि वो भी आप सीख जाएंगे। देखिए, देखो यहाँ पर अगर बात करें तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आपको एक प्लॉट दिया, ठीक है। ये तुम्हारे पास दिया P और ये तुम्हारे पास है V, ठीक। यहाँ पर हमारे पास ये लाइन है, उसके बाद ये लाइन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये तुम्हारे पास A, ये B और ये हमारे पास C दिया है, ठीक है। इसका वॉल्यूम दिया मैंने V0, इसका वॉल्यूम दिया मैंने 2V0, इसका प्रेशर दे दिया मैंने P0 और इसका प्रेशर दे दिया मैंने 2P0, ठीक है। ये मैंने आपको दे दिया, ठीक है। और मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या है कि टेम्परेचर एट ए पॉइंट हमने दे दिया T0 दिया है। ये गिवन है कि इस पॉइंट का टेम्परेचर T0 है, ये गिवन है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड टी वी एंड टी सी, मतलब इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा और इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा, हमें ये बताना है। साथ साथ में हमें क्या करना है, ड्रॉ पी टी कर्व एंड वी टी कर्व विद टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर, मतलब सभी की वैल्यू के साथ हमें बताना है ये, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन नोट करो, फिर आप स्क्रीन को पॉज करते एक एक चीज़ों को सॉल्व करिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। तो पहले नोट करिए और फिर आप इसे ट्राई करें, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर बात करें, हाँ एक चीज़ और है, ऐसे एरो भी बना लें, है ना, तभी चीज़ बात पूरी क्लियर होगी। तो देखिए, अगर हम यहाँ से बात करें तो देखिए क्या करना है। तो हमने क्या किया, अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। पहले टेम्परेचर फाइंड करते हैं, टीवी और टीसी क्या होगा। तो मैंने क्या किया, अगर हम बात करें प्रोसेस ए टू बी जो प्रोसेस हमारी हो रही है वो क्या है, वो रियल में है कि तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट है। अरे क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट दिखा रहा है। तो प्रेशर अगर हमारे पास ये इस तरीके से, तो हमने देखिए करना क्या है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। तो हमें यहाँ से जो करना है इसे देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टी, तो P बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारे पास आया। इससे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास होगा P1 बाई T1
इज इक्वल टू T2/T2। इस रिलेशन से हम चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, तो मैंने क्या किया, इसको हम उसी नंबर से मतलब इसे दिखाएंगे जैसे कि नंबर दिए तो ए और वी के टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखिए आप PA/TA इज इक्वल टू PV/TV। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए PA का मतलब प्रेशर दिया P0 और TA का दिया टेम्परेचर T0 इज इक्वल टू PV का प्रेशर है वो तुम्हारा TP0 है और यहाँ का जो टेम्परेचर हमको फाइंड करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये इससे कट गया और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमको मिलेगा कि TV इज इक्वल टू T0। तो ये हमारे पास एक टेम्परेचर आया B पॉइंट का। नोट करिए, फिर अगला बताते हैं आपको C का कैसे निकालना है। देखिए अब आगे का देखिए, आगे मैं बता रहा हूँ। अब BC प्रोसेस में हमें देखना है कि C पॉइंट का टेम्परेचर कैसे निकालना है। तो जरा देखें, यहाँ से देखें, देखिए हमने क्या किया, हमने जो किया कि B से C के लिए देखना है। तो क्या होगा जरा देखिए, अगर यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो ये आएगा कि प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल टू nRT से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो V इज इक्वल टू C कांस्टेंट से, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से होगा तुम्हारा B1/T1 इज इक्वल टू B2/T2। अगर मैं इसको अपने तरीके से देखेंगे जो इसमें क्या पॉइंट दिए हैं वहाँ से देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं हम कि BB/TV इज इक्वल टू VC/TC। इसको इधर देखते हैं, तो यहाँ से क्या देखेंगे, जरा देखो, यहाँ से हम लिखेंगे कि वॉल्यूम इसका कितना दिया है, B पॉइंट का वॉल्यूम है V0 और टेम्परेचर कितना आया था 2T0, TV कितना आया था 2T0 और VC कितना दिया तुम्हारे पास 2V0/TC। ये कटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा TC इज इक्वल टू 4T0। तो ये हमारे पास टेम्परेचर आ गए, है ना। ये आया क्या, TV हमारे पास क्या था, TV हमारे पास था 2T0। तो हमें आप जो ग्राफ ड्रॉ करना होगा वो हमें सभी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ पर क्या क्या दिया है। तो हम एक चीज़ और लिख ले रहे इस ग्राफ के साथ साथ कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या है। तो TA का टेम्परेचर हमको गिवन है वो जो है तुम्हारा TA, और हमको क्या दिया है कि TV का जो टेम्परेचर है वो हमारे पास दिया है 2T0 और जो TC का जो टेम्परेचर है वो हमारे पास दिया 4T0। ये हमें दिया है, बाकी इस ग्राफ से ही हमें मिल जाएगा। तो हम प्लॉट देखते हैं इसका, कौन कौन सा प्लॉट कि PT का क्या होगा और VT का क्या होगा। तो हम पहले प्लॉट करते हैं, फिर उनके टेम्परेचर और ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो पहले नोट करिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। नोट करिए, देखिए, तो ये चीज़ तो आपने यहाँ पर नोट कर ली। अब बात ये कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए अब देखिए हमें ड्रॉ करना है यहाँ पर, पहले हम करते PT का। तो PT का कर्व ड्रॉ करने के लिए हमें प्रोसेस पता होना चाहिए। तो प्रोसेस लिखते हैं पहले, ये PT हो गया, ठीक है। तो PT में पहले बताइए जो हमारे पास AB प्रोसेस है उसमें क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। हालांकि ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं बट उसमें डेटा नहीं दिया था। ये पीछे हम लोगों को ये क्वेश्चन कर चुके हैं, इस लेक्चर का शायद पहला या दूसरा ही क्वेश्चन होगा, ये पहला ही होगा। ये बना चुके हैं ये ग्राफ, बट उसमें हमने आपको वैल्यू नहीं दी थी कि V0 और ये कितना क्या, A पर कितना वॉल्यूम और प्रेशर, ये सब क्या, ये आपको नहीं दिया था। बट हम उस चीज़ को टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर के टर्म में भी लिखते हैं, है ना। तो हमारे पास जो AB दिया है उसमें क्या है, AB में हमारे पास वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है बट इसमें प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर क्या दिया आपको कि BC जो है उसमें प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया तुम्हारा, वॉल्यूम इंक्रीज दिया है। तो ये हमें दिया है, हम इसी से ड्रॉ करते हैं। बताइए AB में क्या है, AB में वॉल्यूम तुम्हारा क्या है, वॉल्यूम तुम्हारा कांस्टेंट है। इसका मतलब कुछ हमारे पास ऐसे आएगा कर्व, ठीक है, जिसमें प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये पॉइंट हमारे पास हो गया A और ये पॉइंट हो गया हमारा B। उसके बाद बोला है कि तुम्हारा ये तुम्हारा AB। अगर मैं बात करता हूँ VC के लिए, VC के लिए प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर हम BC के लिए देखें तो हम क्या देखेंगे, BC के लिए देखेंगे PV इज इक्वल टू nRT।
ठीक है। तो वी सिम क्या दिया है, प्रेशर कांस्टेंट दिया, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। तो अब मुझे बताइए कि अगर इसके बारे में बात करें तो क्या होगा। तो तुम्हारा प्रेशर तो कांस्टेंट कर दिया मैंने, लेकिन इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट का मतलब ये हो गया जिसमें टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ेगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये हमारे पास कर्व हो जाएगा सी ये। अब देखिए अगर मैं इसके लिए अगर बोले तो क्या बनेगा, देखो जरा ये। तो बताओ ए पर टेम्परेचर कितना था, ए पर टेम्परेचर था टी नॉट, यहाँ का प्रेशर कितना था, यहाँ का प्रेशर था पी नॉट, बी और सी का तुम्हारा प्रेशर कितना है 2 पी नॉट। अगर मैं यहाँ पर बात करें कि यहाँ का तुम्हारा टेम्परेचर क्या होगा बी का, तो हमारे पास आया था 2 टी नॉट और सी का कितना आया था 4 टी नॉट। तो ये हमारे पास कर्व बनेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो बी में तुम्हारा प्रेशर तो ये इस तरीके से, तो नोट करिए फिर अगला बताते हैं। नोट करिए, देखिए तो हमारे पास पीटी तो हो गया। अब बात करते हैं वीटी के लिए। तो वीटी के लिए देखिए देखो अगर हम बात यहाँ पर करते हैं, ये तुम्हारे पास वी दिया है और ये टी दिया है। बताइए पहला प्रोसेस में क्या दिया है, पहले प्रोसेस में दिया है कि तुम्हारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट कर ले रहे हैं ये लोग, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। अब वॉल्यूम कांस्टेंट में बोला है कि तुम्हारा प्रेशर इंक्रीज करना चाहिए। अच्छा तो हमारे पास अगर देखें किस प्रोसेस के लिए, ए बी के लिए, तो ए बी प्रोसेस के लिए देखिए पी वी इज इक्वल टू एनआरटी लिखा, बट इस एनआरटी में बोला है कि तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए। तो ठीक है भाई साहब, ये हमारे पास प्रोसेस बन गया, ये ए से बी, ए से बी। अच्छा उसके बाद बोला तुम्हें कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट हो जाना चाहिए और प्रेशर कांस्टेंट के साथ साथ वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो और प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट हो, तो ये लीनियर ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे करके, और ये ठीक है। तो जिसमें तुम्हारा क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज करके, तो भाई साहब ये आ गया। अब इसके हिसाब से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये वॉल्यूम तुम्हारा हो गया वी नॉट और यहाँ पर तुम्हारा क्या बन जाएगा 2 वी नॉट, ये आपको दिया था। और यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये तुम्हारे पास बन गया टी नॉट, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 टी नॉट और ये हमारे पास बन जाएगा 4 टी नॉट। तो ये हमारा कर्व आएगा कुछ। उम्मीद है कि ये वाला भी आपका सही होगा। तो नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन ले रहे हैं आपको, बढ़िया एकदम नोट करें। चलिए देखिए आगे देखिए। अब बात एक क्वेश्चन आपको मैं और करा रहा हूँ, ठीक है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन करवा रहे हैं और बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है पहले, है ना। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद आप नोट करें और उसे ट्राई करें, तभी चीज़ों को बात पूरी क्लियर होगी। नहीं तो ऐसे आप करते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन कराया, एक क्वेश्चन आप ट्राई करें। देखिए मैं क्या दे रहा हूँ, देखिए ये क्वेश्चन भी पीछे मैं करा चुका हूँ, बट उसमें डेटा नहीं दिया था वॉल्यूम प्रेशर का, बट यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ मैंने ऐसे दिया है, ये तुम्हारा ए, ये बी और ये सी और सी से ए। तो यहाँ पर मैंने बोला क्या, ये मैं दिया तुम्हारा वॉल्यूम वी नॉट, यहाँ का प्रेशर दिया तुमको पी नॉट, बी पॉइंट का प्रेशर दिया मैंने 3 पी नॉट। बट हमको क्या करना है, हमें यहाँ का प्रेशर फाइंड करना है सी का। सी का प्रेशर क्या होगा, तो हम आपको बता रहे हैं, ये मान लो ये गिवन नहीं है ना, तो हमें इसका फाइंड करना है। तो हम करेंगे क्या, देखिए क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन में मैंने क्या बोला है कि हमें पहली बात तो दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में कि गिवन टी ए इज इक्वल टू टी नॉट, ये आपको दिया है ए पॉइंट का टेम्परेचर टी नॉट। हमको करना क्या क्या है, फाइंड करना है टेम्परेचर एट बी कॉमा टेम्परेचर एट सी एंड वॉल्यूम ऑफ पॉइंट सी। ये हमको 3 चीज़ें फाइंड करनी है। साथ में हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ
PT एंड VT कर्व विद टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, इनके साथ हमको ये ड्रॉ करना है। तो पहले आप क्वेश्चन नोट करें, फिर आराम से ट्राई करें। देखिए अब बात ये कर रहे हैं कि ये हमें तो दिया है, अब बात यहाँ पर क्या करना है कि हमें टेम्परेचर फाइंड करने हैं B और C पॉइंट के, और वॉल्यूम हमें फाइंड करना है C पॉइंट का। तो देखिए एक एक करके चीज़ें देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। मैंने वैसे जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया वैसे ही बिल्कुल इसमें करेंगे। प्रोसेस हमने सेलेक्ट किया A to B, A से लेके B तक क्या होगा। तो पहले क्या है कि इसमें दिया क्या है आपको कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अरे क्या दिया है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि PV इज इक्वल टू NRT से अगर देखा जाए तो हमारे पास P इज प्रोपोर्शनल टू T होगा, और ये लिखेंगे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो P इज इक्वल टू CT करेंगे। यहाँ से अगर हम क्या लिख सकते हो तो लिख सकते हैं P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। अगर मैं इसको A और B के फॉर्मेट में लिखते तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे PA/TA इज इक्वल टू PP/TV। ठीक है, तो देखिए प्रेशर क्या दिया है, PA का प्रेशर दिया P0, टेम्परेचर दिया तुमको T0 इज इक्वल टू हमारे पास इसका प्रेशर दिया 3P0/TB। तो यहाँ से हमारे पास ये कटा, हमारे पास आया क्या, हमारे पास आया कि TV इज इक्वल टू 3T0 दिया। तो अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना आया, 3T0। अरे कितना आया, 3T0। तो हमें मालूम है कि ये वाला प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस हमारा है आइसोथर्मल। और ये कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो एक ही रहेगा, टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहना है। और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब TB इज इक्वल टू TC, और जो कि हो जाएगा तुम्हारे पास 3T0 के बराबर। तो ध्यान रखना इन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, B पॉइंट का और C पॉइंट का टेम्परेचर हमारा सेम होगा। तो पहले ये नोट करिए फिर आगे बता रही। चलिए अगला देखिए, अब बात करते हैं तुम्हारा BC प्रोसेस के लिए। तो हमें निकालना क्या वहाँ का, C पॉइंट का हमारे पास बचा है, C पॉइंट का हमारा बचा है वॉल्यूम, है ना। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम B से C चल रहे हैं तो B और C में हमें मालूम है कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस होने के लिए हम ये करेंगे, अच्छा बहुत बढ़िया। तो हम करेंगे क्या कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट करेंगे, है ना। तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट करने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास P1V1 इज इक्वल टू P2V2। इससे अगर हम वहाँ कर देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे PVVV इज इक्वल टू PC इंटू VC। बताइए B पॉइंट का प्रेशर कितना है, 3P0, वॉल्यूम कितना है V0, PC कितना है PC, P0, वॉल्यूम कितना हमें निकालना है। तो ये से कट गया, हमारे पास आया कि जो वॉल्यूम तुम्हारा C पॉइंट का है वो तुम्हारे पास दिया 3V0। तो एक बात हमें पता चल गई इस कर्व से, हमारे पास इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास 3V0 है। नोट करिए, आगे बता रहे फिर। देखिए अब बात करते हैं इन दोनों कर्व के बारे में। तो कर्व देखिए इसके, ये हमको दिया है ना, तो हमने ये निकाल लिया क्योंकि ये वाला प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसकी वजह से इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर हमारा सेम होगा, राइट। तो कितना आया तुम्हारा 3T0 आया। अगर इसका वॉल्यूम देखा तो हमारे पास आया 3V0। बात यहाँ पर करते हैं हम PT कर्व के लिए। तो PT कर्व के लिए आपको पहले से ही बता रखा है, ये हमने शायद सेकंड क्वेश्चन किया था शुरुआत में। तो इसके लिए पहले आप देखिए कि हमारे पास जो AB है वो AB कैसा प्रोसेस दिया। AB हमारे पास जो दिया है वो तुम्हारे पास दिया वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट के साथ साथ प्रेशर हमारा इंक्रीज कर रहा है, राइट। यहाँ से दूसरा बात हमारे क्या दिया है, VC के लिए देखते हैं। तो VC के लिए हमारे पास क्या दिया है, VC में टेम्परेचर कांस्टेंट है, BC में टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट यहाँ पर प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है ना। प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। और अगर मैं बात करता हूँ CA के बारे में, तो C के लिए क्या होगा, देखिए C के लिए होगा तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है। तो इसके बेसिस पर हम बनाएंगे अब, है ना। तो देखिए पहले वाले में क्या दिया तुम्हारा
वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट पेटी कर्व के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या, लीनियर कर्व होना चाहिए। ये इसमें तुम्हारा दिया प्रेशर इंक्रीज करना चाहिए, तो ये हमारे पास ये पॉइंट ए हुआ और ये पॉइंट हमारा बी हुआ। यहाँ तक तो बात समझ आई होगी। दूसरा हमारे पास दिया वीसी, वीसी में टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए बट प्रेशर डिक्रीज करना चाहिए। अरे टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट होना चाहिए और प्रेशर डिक्रीज करना चाहिए, तो प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए। तो ये हमारे पास आया ऐसे, तो ये इस पॉइंट को आप यहाँ लिख दो बी, है ना, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये सी, क्योंकि प्रेशर को मुझे इसमें डिक्रीज भी कराना है, टेम्परेचर कांस्टेंट भी करना है, बिल्कुल सही। उसके बाद आपका प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए। अच्छा, तो अगर हम यहाँ से बात करें सी प्रोसेस के लिए, तो सी प्रोसेस में क्या होगा, सी प्रोसेस में हमको मालूम पी वी इज इक्वल टू एनआरटी से अगर हम देखें, तो अगर एनआरटी से देखें तो हमारे पास क्या दिया, ये अगर कांस्टेंट दिया तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, है ना। तो अगर तुम्हारा वॉल्यूम घट रहा है तो टेम्परेचर भी घटना चाहिए, इसका मतलब हमारे पास कुछ कर्व ऐसे आएगा जो कि तुम्हारा यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो ये हमारे पास दिया है, ठीक है। तो बस इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ का टेम्परेचर तुम्हें कितना दिया है, यहाँ का टेम्परेचर तुम्हें दिया है ए पॉइंट का दिया था टी नॉट, सी पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा, तो जितना बी का उतना सी का, तो बिल्कुल सही है, तो 3 टी नॉट हो गया। यहाँ का प्रेशर कितना है तुम्हारा, यहाँ का प्रेशर दिया पी नॉट, यहाँ का तुम्हारे पास प्रेशर कितना है, तो ये भी हो गया तुम्हारे पास 3 पी नॉट। तो हमको ये करना है। दूसरा कर्व हमारे पास होगा वीटी, इसे आप नोट करिए, दूसरा ड्रॉ करिए। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करते हैं वीटी के लिए, तो वीटी क्या होगा, देखो वीटी कर्व देखिए, अगर यहाँ पर बात करें तो ये वी और टी, यहाँ से देखिए पहला प्रोसेस हमारा ए वी है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। अरे क्या होना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। तो वॉल्यूम कांस्टेंट की लाइन तो ये हो गई, मान लो ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, बट इसमें बोला है कि प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए। तो अगर हम ए बी प्रोसेस के हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास होगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और वॉल्यूम अगर हमारा कांस्टेंट हो गया तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो मतलब अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, बहुत सही। ये पॉइंट हमारा हो गया ए और ये पॉइंट हो गया हमारा बी, ठीक है, ये ए और ये बी। उसके बाद हमें दिया है बीसी प्रोसेस, तो बीसी प्रोसेस में क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल सही, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। तो हमारे पास ये लाइन आ गई, ये लाइन सीधी होगी, ये ध्यान रखना, ये कांस्टेंट हमें टेम्परेचर कांस्टेंट करना है ना, तो बिल्कुल सीधी इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद ये पॉइंट हमारे पास हो गया सी, तो ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम इंक्रीज। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सी से आना है ए, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो वीटी का कर्व दिया है, तो प्रेशर कांस्टेंट कैसे होगा, यहाँ से ये लाइन हो और ये इससे पास करें ऐसे, देखिए देखिए ये होगी यहाँ से यहाँ, ये ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। देखिए ए पॉइंट का टेम्परेचर कितना दिया है टी नॉट, बी पॉइंट का कितना दिया है, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करें, ये टी और ये दिया तुम्हारा 3 टी नॉट। यहाँ का वॉल्यूम कितना है तुम्हारे पास, यहाँ का वॉल्यूम दिया आपको वी नॉट, और सी पॉइंट का वॉल्यूम कितना है 3 वी नॉट। तो ध्यान रखना कि ये हमारा काम हुआ है। अब बात यहाँ पर ये कर रहे हैं कि जितने भी ग्राफ के अप्रोच हैं वो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आगे मिलते हैं हम आपको नए तरीके के टॉपिक पर उस पर बात करते हैं। तो इतना आप कंप्लीट कर लेना, ध्यान रखना। इससे रिलेटेड मुझे उम्मीद है कि कोई क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं, है ना। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज करके आप मुझे मतलब पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जो कमेंट करते हैं उसमें पूछने तो मैं आपको बता देंगे। बाकी हम जो है इस पर नए टॉपिक में मिलते हैं, ठीक है, ओके।